कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। राजा साहब ने सपना देखा कि मन्ना सिंह चक्रधर के लिए कह रहा था कि राजा साहब इनको बुला रहे हैं, और स्वप्न में अजीब घटना देखकर चक्रधर जोर से चीख मारकर जाग उठे। और अब सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 60वीं कड़ी। चांदनी छिटकी हुई थी, चारों ओर सन्नाटा था। पर्वत श्रेणियां अभिलाषाओं की समाधियां सी मालूम होती थी। वृक्षों के समूह शमशान से उठने वाले धुएं की तरह नजर आते थे। चक्रधर कदम बढ़ाते हुए पथरीली पगडंडियों पर चली जा रही थे। चक्रधर की इस वक्त वो मानसिक दशा हो गई थी जब अपने ही को अपनी खबर नहीं रहती। वो सारी रात पथरीले पथ पर चलते रहे। प्रातःकाल रेलवे स्टेशन मिला, गाड़ी आई, उस पर जा बैठे। गाड़ी में कौन लोग बैठे थे, उन्हें देख देख कर लोग उनसे क्या प्रश्न करते थे, उसका वो क्या उत्तर देते थे। रास्ते में कौन कौन से स्टेशन मिले, कब दोपहर हुई, कब सांझ हुई, इन बातों का उन्हें जरा भी ज्ञान नहीं था। पर वो कर वही रहे थे जो उन्हें करना चाहिए था। किसी की बात का ऊट पटांग जवाब नहीं देते थे। जिन गाड़ियों पर बैठना नहीं चाहिए था उन पर नहीं बैठते थे। जिन स्टेशनों पर उतरना नहीं चाहिए था वहां नहीं उतरते थे। अभ्यास बहुधा चेतना का स्थान ले लिया करता है। तीसरे दिन प्रातःकाल गाड़ी काशी जा पहुंची। जो ही गाड़ी गंगा के पुल पर पहुंची, चक्रधर की चेतना जाग उठी। संभल बैठे। गंगा के बाएं किनारे पर हरियाली छाई हुई थी। दूसरी ओर काशी का विशाल नगर ऊंची अट्टालिकाओं और गगनचुंबी मंदिर कलशों से सुशोभित सूर्य के स्निग्ध प्रकाश से चमकता हुआ खड़ा था। मध्य में गंगा मंद गति से अनंत की ओर दौड़ी चली जा रही थी। आज बहुत दिनों के बाद ये चिर परिचित दृश्य देखकर चक्रधर का हृदय उछल पड़ा। भक्ति का उद्गार मन में उठा। एक क्षण के लिए वो अपनी सारी चिंताएं भूल गए। गंगा स्नान की प्रबल इच्छा हुई, इसे वो किसी तरह रोक ना सके। स्टेशन पर कई पुराने मित्रों से उनकी भेंट हो गई। उनकी सूरतें कितनी बदल गई थी। वे चक्रधर को देखकर चौंक उठे, कुशल पूछी और चलती से चले गए। चक्रधर ने मन में कहा, कितने रूखे लोग हैं, किसी को बात करने की भी फुर्सत नहीं। दशाश्व मेघ घाट पहुंचकर तांगे से उतरे। इसी घाट पर वो पहले स्नान किया करते थे। सभी पंडित जन उन्हें जानते थे, पर आज किसी ने भी प्रसन्न चित्त से उनका स्वागत नहीं किया। ऐसा जान पड़ता था कि उन लोगों को उनसे बातें करते जब्र हो रहा है। किसी ने पूछा, कहां कहां घूमे? अरे भाई, क्या क्या करते रहे? स्नान करके चक्रधर फिर तांगे पर बैठे और राजभवन की ओर चले। ज्यों ज्यों भवन निकट आता था, उनका आशंकित हृदय अस्थिर होता जाता था। तांगा सिंह द्वार पर पहुंचा। वो राज पताका जो मस्तक ऊंचा किए लहराया करती थी, झुकी हुई थी। चक्रधर का दिल बैठ गया। इतने जोर से धड़कन होने लगी मानो हथौड़े की चोट पड़ रही थी। तांगा देखते ही एक बूढ़ा दरबान आकर खड़ा हो गया। चक्रधर को ध्यान से देखा और भीतर की ओर दौड़ा। एक क्षण में अंदर हाहाकार मच गया। चक्रधर को मालूम हुआ कि वो किसी भयंकर जंतु के उदर में पड़े हुए तड़पड़ा रहे हैं। किससे पूछें, क्या विपत्ति आई है? कोई निकट नहीं आता, सब दूर सिर झुकाए खड़े हैं। वो कौन लाठी टेकता हुआ चला आता है? अरे ही तो मुंशी वज्रधर हैं। चक्रधर तांगे से उतरे और दौड़कर पिता के चरणों पर गिर पड़े। मुंशी जी ने तिरस्कार भाव से कहा,
2-4 दिन पहले ना आते बना कि लड़के का मुंह तो देख लेते। अब आए हो जबकि सर्वनाश हो गया। क्या बैठे यही मना रहे थे? चक्रधर रोए नहीं, गंभीर और सुदृढ़ भाव से बोले, ईश्वर की इच्छा, मुझे किसी ने एक पत्र तक नहीं लिखा। बीमारी क्या थी मुंशी जी? अजी सिर तक ना दुखा। बीमारी होना किसे कहते? बस होनहार तकदीर। रात को भोजन करके बैठे एक पुस्तक पढ़ रहे थे कि स्वर्ग की राह ले ली। अरे किसी हकीम वैद्य की अक्ल काम नहीं करती कि क्या हो गया। जो सुनता दांतों तले उंगली दबा कर रह जाता। बेचारे राजा साहब भी इस शोक में चल बसे। तुमने उसे भुला दिया था, पर उसे तो तुम्हारे ही नाम की रट लगी हुई थी। इस दुनिया में क्या कोई रहे? जी भर गया, जी भर गया। अब तो जब तक जीना है तब तक रोना है। ईश्वर भी बड़ा निर्दयी है। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।